हाय दोस्तों, आज हम इलाहाबाद में मौजूद हैं और आज बारिश हुई थी तो हम लोग सोचे एक वीडियो बना लिया जाए। आज हम पहुंच गए हैं संगम घाट पे। संगम घाट से पहले जो एक घाट है वहां हमारे दोस्त हैं पुरुषोत्तम भाई और इनसे मिलते हैं और यहाँ जानकारी लेते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जिस जगह अभी हम हैं ये बक्सी बांध के जस्ट नीचे संगम के पहले रामघाट पड़ता है। रामघाट के जस्ट नज़दीक बगल में जो हम देख रहे हैं ये शास्त्री ब्रिज है, जिसका निर्माण 1976 में संपन्न हुआ। और ये तत्कालीन समय का, ये शास्त्री ब्रिज जो देख रहे हैं तत्कालीन समय का उत्तर भारत का सबसे बड़ा ब्रिज था, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर प्लस है, जिसमें 276 प्लस खंभे लगे। पहले बक्सी बांध चढ़ेंगे। बक्सी बांध चढ़ते जो उतरते ही रामघाट के हमें सर्वप्रथम संगम में दर्शन होते हैं। रामघाट से गंगा जी का प्रवाह है, गंगा जी से आगे जाके यमुना जी में मिलती है, जहाँ त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। और त्रिवेणी संगम का मतलब गंगा यमुना सरस्वती का संगम। अब वो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम के हम दर्शन कर पाएंगे। तो ये देखें द्रविड़ शैली में बना भगवान शिव का मंदिर संगम में एकदम त्रिवेणी बांध के ऊपर ही स्थित है। इस मंदिर के माध्यम से आप संपूर्ण संगम के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर द्रविड़ शैली में साउथ इंडियन के द्वारा बनवाया गया विशेष शंकर जी की स्थापना की गई है। साउथ इंडिया से आने वाले जो भी भक्तगण हैं वो संगम पर आके इस मंदिर के विशेष दर्शन करते हैं। इसके तीनों खंड में शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना विधिवत रूप से दक्षिण शैली में की गई है। और ये 5 खंड में बना हुआ भगवान शिव का मंदिर है, जिसके प्राथमिक तल पर बेसमेंट, उसके बाद प्रत्येक तल पे भगवान शिवलिंग की स्थापना है। इसके प्रत्येक खंड के ऊपर से जाके आप संपूर्ण संगम के विधिवत रूप से दर्शन कर सकते हैं। और अब आप जब इसके आगे चलते हैं तो ये हैं आप लेटे हुए हनुमान जी। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सिर्फ 2 ही जगह वास करते हैं, अयोध्या हनुमानगढ़ी और लेटे हुए हनुमान संगम त्रिवेणी घाट संगम पर, जहां रात्रि विश्राम इनका संगम पर है और दिन का वास अयोध्या में। ये हैं आपके लेटे हुए हनुमान। मंदिर का ये दृश्य है, जहां हर मौसम में हर दिन आपको लाखों श्रद्धालु यहाँ आते जाते रहते हैं। ये संपूर्ण त्रिवेणी संगम के बारे में आप जान रहे हैं, लेटे हुए हनुमान मंदिर के बारे में, जहाँ विशेष स्थापना भगवान हनुमान जी की। और ये बताया जाता है कि भगवान श्री राम के काल में हनुमान जी यहाँ विराजमान है। नमस्कार दोस्तों। जब इसके आगे आप चलेंगे तो इसके बिल्कुल हनुमान मंदिर से लगी हुई दीवारें ये अकबर के किले की हैं। ये अकबर के काल में बनाया हुआ एक भव्य किला था, जो लाल किला शैली में बना हुआ मंदिर है। ये उस समय का पूरब पर राज करने के लिए, पूरब की प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए इस किले की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। और यहाँ से कलकत्ता का जो पूरा प्रशासन, कलकत्ता तक का जो प्रशासन था अकबर का, वो इस किले के माध्यम से संचालित होता था। आगे चल के अकबर के बाद जहांगीर इस किले में अपना साम्राज्य स्थापित किया। जब विद्रोह किया तो जहांगीर इसी किले में आके रुके और यहीं पर खुसरो बाग में जहांगीर की माताजी को दफनाया गया। जहांगीर का जो जीवन का अत्यधिक समय था वो इसी किले में गुजरा हुआ है। और ये बड़ा दिव्य और भव्य किला है। वर्तमान में भारत सरकार के संरक्षण में इसकी देखरेख है। और इसी किले के अंदर जो दार्शनिक और दिव्य वट वृक्ष, जिसकी पूजा माँ सीता ने की थी, उसकी स्थापना है। और अब आप जब इस किले से आगे चल के आएंगे तो हम अभी पहुंचने वाले हैं जस्ट यहाँ। ये सामने आप जो देख रहे हैं, सामने
ये अंदर जो जाने की है, ये बट वृक्ष के लिए जाने के लिए रास्ता है। यहाँ भी लाखों श्रद्धालु हर रोज़ पहुँचते हैं और इसके माध्यम से यहाँ ये प्रवेश द्वार है जो पातालपुरी होते हुए बट वृक्ष के लिए जाता है, जहाँ माँ सीता ने पूजा की थी और वो बट वृक्ष आज भी विद्यमान है उसी स्थिति में। और ये जो अकबर का किला हम देखते हैं, इसकी दीवारें एक तरफ पूरा गंगा जी को छूती हैं, तो दूसरी तरफ आप अब ये जो दृश्य देख रहे हैं ये यमुना जी का है। तो इसका जो पूरब का हिस्सा है, पूरब की दीवारें जो किले की हैं वो यमुना जी के साथ जुड़ी हुई हैं, और यहाँ से आप देखेंगे जो पूरा का पूरा उत्तर वाला भाग है वो यमुना जी के साथ जुड़ा हुआ। अब ये जो रास्ता मित्रों हम लोग देख रहे हैं, बट वृक्ष से उतरते ही सामने ये रास्ता जो जाता है, ये गंगा और यमुना के बीचों बीच से जाता हुआ संगम के लिए रास्ता है। और सीमेंटेड लॉकेट ये रास्ता है जिससे आप बाया 4 व्हीलर, बाया 2 व्हीलर बड़ी आसानी से किसी भी मौसम में जा सकते हैं, बशर्ते बाढ़ ना हो। बाढ़ के दौरान आप ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये पूरा जलमग्न होता है, और जैसे ही बाढ़ ख़त्म होती है तो यहाँ पर्यटकों का आना जाना, यहाँ के लोकल्स जो पर्यटन प्रेमी हैं उन सब के लिए हर दिन की सैर के लिए ये एक सुंदर विहंगम दृश्य, जहाँ लाखों लाख श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुँचते हैं। आप ये रास्ता गंगा यमुना के बीच से जाता हुआ यहाँ जो पंडा, संगम के जो जिन्हें पंडा के नाम से जाना जाता है, ये सब आप जो देख रहे हैं ये उनके स्थान हैं, या कहें तो उनके दिव्य स्थान, जहाँ वो बैठ के जो हिंदू धर्म में मान्यता है श्राद्ध करने की, और वो जो लोग अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को या अपने जो भी हैं उनका श्राद्ध करने आते हैं, श्राद्ध का जो कार्यक्रम है वो यही संपन्न होता है। और अब ये यहाँ से हम सामने जो देख रहे हैं वो संगम के लिए, और बगल से हम यमुना किनारे से संगम के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये रास्ता चूँकि आज बारिश हुई है, उस नाते माँ गंगा यमुना की गोद में कीचड़ से होते हुए हम बाइक चलाते हुए हम लोग जा रहे हैं। अब ये सामने आप जो दृश्य देख रहे हैं ये यमुना जी का, माँ यमुना के उस पार का जो क्षेत्र है उसको नैनी वाले क्षेत्र के नाम से जाना जाता है प्रयागराज में। और नैनी के उस पार वाला ये जो घाट है, ये अगर कुंभ के दौरान, माघ के दौरान विदेशी सैलानियों के लिए वीआईपी घाट के रूप में उसको बनाया जाता है। 2019 का जो कुंभ संपन्न यहाँ हुआ था उसमें उधर सेक्टर नंबर 18 के माध्यम से विदेश के 70 देशों के झंडे लगाए गए थे। जो खाली क्षेत्र आप देख रहे हैं ये बृहद भीषण भव्य आप संगम का दृश्य देख रहे हैं। अब आप देखेंगे कि एक तरफ से माँ गंगा, ये आप देखें ये नैनी ब्रिज है, इसका निर्माण 2002 के दौरान 2002 से 4 के बीच में मुरली मनोहर जोशी जी HRD मिनिस्टर। और यहाँ से आप देखेंगे दूसरा ब्रिज, ये शास्त्री ब्रिज देख लें, ये बीचों बीच संगम में हम लोग पहुँच चुके हैं। इधर आप जो शास्त्री ब्रिज के बारे में सामने आप जो देख रहे हैं माँ यमुना के ऊपर ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, ये नैनी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसको नया पुल भी कहा जाता है। ये 2002 की जो NDA की गवर्नमेंट थी उस दौर में ये बनवाया गया था। तत्कालीन समय का ये स्प्रिंगदार जो ब्रिज बना हुआ है उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया भारत का प्रथम ब्रिज था। और साथ ही साथ इसके पहले यहाँ जो नैनी से प्रयागराज आने के लिए जो रास्ता था वो करजन ब्रिज के माध्यम से था। करजन ब्रिज जस्ट आप इसके उस पार देख पाएंगे। जिस करजन ब्रिज का मतलब ये था कि नीचे जो था टैक्सी और गाड़ी वगैरह करने के लिए, ऊपर से ट्रेन का मामला बनता था। उसके आगे जब आप यमुना नदी के नैनी नए पुल से नीचे से होके आगे आएंगे, आगे जब चले आएंगे तब आप देखेंगे कि ये जो यमुना जी का घाट है, यमुना किनारे उस पार का हिस्सा जो है नैनी के नाम से जाना जाता है, और ये प्रॉपर त्रिवेणी संगम के नाम से। ये आप संगम सामने आप जो देख रहे हैं ये संगम है। संगम जहाँ त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियों का मिलन है, जिसमें यमुना जी साक्षात हैं, गंगा जी साक्षात है। एक संगम त्रिवेणी जिसको कहा गया वो माँ सरस्वती का अगर हम देखें तो ये एक प्रयागराज अपने आप में
माँ सरस्वती की नगरी है, जहाँ ऋषि भारद्वाज से लेकर तमाम प्रकार के विद्वानों का जन्म हुआ है। यहाँ का 1886 के आसपास ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जाने वाला विश्वविद्यालय है, उसमें विशुद्ध रूप से बड़े बड़े शास्त्री हुए हैं। और संगम में जो माघ मेला और कुंभ का आयोजन होता है वो भी एक त्रिवेणी संगम के का ही रूप है, जहाँ सरस्वती का डायरेक्ट संगम होता है।